हाय एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप ऑल आर फाइन। बच्चों, आज हमारी सीटेट के लिए फर्स्ट क्लास है यहाँ पे। ठीक है, टाइप ऑफ रिएक्शन हम यहाँ पे पढ़ेंगे, फर्स्ट क्लास है। उससे पहले मैं आपको एक चीज बता देती हूँ। देखो, अभी अभी जस्ट अभी अभी क्या हुआ था, एस्टेट टीजीटी साइंस, अभी अभी एस्टेट टीजीटी साइंस का सिलेबस मैंने अभी करवाया था यूट्यूब के ऊपर, और एस्टेट का एग्जाम हो चुका है। ठीक है, हरियाणा टेट का एग्जाम हो चुका है। तो यहाँ पर बच्चों मैंने साइंस करवाई थी। ठीक है, अब बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जो, बहुत सारे क्या, मैक्सिमम टॉपिक ऐसे हैं जो एस्टेट टीजीटी साइंस के अंदर है, और वही टॉपिक आपके सीटेट के अंदर भी मेंशन है। ठीक है, बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जो आपके सीटेट के अंदर भी मेंशन है, वही सारे टॉपिक। ठीक है, तो देखो, कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो सीटेट में अलग से हैं, वो तो हम करेंगे, लेकिन जो टॉपिक मैं यहाँ पे करवा चुकी उनको फिर से रिपीट करना ये बेवकूफी वाली बात है। इससे अच्छा तो ये है जो बचे हुए टॉपिक है उनके ऊपर अच्छे से फोकस किया जाए। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी बच्चों, आप लोगों के लिए एक अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगी सीटेट की। ठीक है, अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगी सीटेट की, और जो यहाँ पर किया उसको यहाँ पे डाल दूंगी। ठीक है, मतलब जो आप लोगों को करने हैं, जैसे बायो है, बायो के अंदर सेल चैप्टर है, इतना डिटेल में मैंने सेल को वहां पे करवाया, तो आपके सीटेट के अंदर भी सेल चैप्टर है। ठीक है, ब्लड वगैरह सारी चीजें, सर्कुलेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेशन सिस्टम है, तो यहाँ पर जो है सीटेट के अंदर भी बायो में यही पूछे जाते हैं, और यहाँ पर मैं उसकी एक अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगी जो आपको करनी है। ठीक है, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी जो नहीं भी करवा रखी, फिजिक्स के अंदर है, मैकेनिक्स है, साउंड है, तो ये हमें करने हैं वहां पे। ठीक है, तो ये हमें सीटेट के अंदर करने, तो हम लोग इन पे फोकस ज्यादा कर लेते हैं जो नहीं करवा रखी, और ये जो करवा रखे उसको मैं प्लेलिस्ट के अंदर डाल दूंगी, आप वहां से आराम से देख सकते हो। और इस चीज की फिक्र मत करना, पूरा डीपली करवा रखा है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपका क्वेश्चन रहेगा, बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। साथ में बच्चों यहाँ पे मैं क्या करूंगी, साइंस की पेडागोजी, देखो इसके अंदर साइंस की पेडागोजी की 10 वीडियो है, 10 प्लस ही होगी, 10 वीडियो। और जो बची हुई साइंस पेडागोजी है, बची हुई साइंस पेडागोजी है, मैं उसको भी यहाँ पे कंप्लीट करवाऊंगी। पेडागोजी के अंदर कोई चेंज नहीं है, पेडागोजी वैसे की वैसी मिलेगी आपको, पेडागोजी में कोई चेंज नहीं होता, पेडागोजी सब्जेक्ट की वही रहती है। ठीक है, तो ये पेडागोजी भी आपको सीटेट के लिए बिल्कुल करनी है, और साथ में मैं और जो अलग से बची हुई पेडागोजी उसको भी यहाँ पे कंप्लीट करवा दूंगी। इसलिए हमारा जो सिलेबस है, हमारा जो बचा हुआ सिलेबस, उसको मैं बहुत जल्दी खत्म कर दूंगी। आप लोग फिक्र मत करना कि सिलेबस है या फिर साइंस का। ठीक है, तो सीटेट का यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। फिजिक्स थोड़ी सी ज्यादा है, मतलब जो कम करवा रखी यहाँ पर। ठीक है, लेकिन उसको मैं कंप्लीट करवाने की पूरी कोशिश करूंगी। केमिस्ट्री और बायोलॉजी मैक्सिमम कर रखी है, जो नहीं किया हुआ पार्ट है वो यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों का सिलेबस जल्दी हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। आज फर्स्ट टॉपिक हमारा टाइप्स ऑफ रिएक्शन। ठीक है, टाइप्स ऑफ रिएक्शन। ठीक है, टाइप्स ऑफ रिएक्शन में जो सबसे पहली रिएक्शन है बच्चों हमें पढ़नी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सबसे पहले हमें पढ़नी है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, देखो हमारे जो सिलेबस है उसके अंदर 5 टाइप के हमसे रिएक्शन पूछेगा। सबसे फर्स्ट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरी है डीकंपोजिशन रिएक्शन, दूसरी है डीकंपोजिशन रिएक्शन। ठीक है, डीकंपोजिशन रिएक्शन में बच्चों वो 3 टाइप से डीकंपोजिशन होती है जो हमसे पूछी जाती है। फोटो डीकंपोजिशन, इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन, और थर्ड होती थर्मल डीकंपोजिशन। ठीक है, थर्मल डीकंपोजिशन। अब देखो ये 3 टाइप की हमें पढ़नी है, हमसे रिएक्शन देगा। ठीक है, रिएक्शन के अंदर हमें ये बताना है कि ये फोटो डीकंपोजिशन है, इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन है, या फिर थर्मल डीकंपोजिशन है, ये हमसे वो पूछता है। ठीक है, थर्ड है हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट होता है एक उसका, एक मेटल का दूसरे मेटल से डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, अभी करेंगे। फोर्थ है बच्चों डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन फोर्थ टाइप की है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और फिफ्थ है हमारे पास ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। देखो किसी बच्चे से नोट्स बन रहे हैं तो अच्छी बात है, नोट्स नहीं बन रहे तो मैं टेलीग्राम के ऊपर इनकी पीडीएफ डाल देती हूँ। ठीक है, एज इट इज, तो आप लोग नोट्स बना सकते हैं, वैसे अच्छी बात होती है नोट्स बनाना खुद के। ठीक है, लेकिन जो बच्चा ऐसे बोला कि नोट्स नहीं बन रहे हमसे, तो मैं इनकी पीडीएफ डाल दूंगी। ठीक है, एज इट इज नोट्स की पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम पे। देखो ऑक्सीडेशन रिडक्शन
रिएक्शन। ये 5 टाइप की हमसे सीटेट के अंदर रिएक्शन पूछी जाती है। आप लोगों को ऐसे मिलेगा H2 प्लस I2, ठीक है, और कुछ भी यहाँ पे, और हमें दे देगा 2HI। तो क्वेश्चन या तो ये बोलेगा कि मिलान करने हैं, कि ये कॉम्बिनेशन है, थर्मल डिकम्पोजिशन है, फोटो इलेक्ट्रिक है, या सीधा ये पूछेगा कि ये कौन सी रिएक्शन है बताओ। 4 आपको देगा, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन और डबल डिस्प्लेसमेंट। इस टाइप से हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ से आपकी वीडियो से आपका एक क्वेश्चन जरूर बनेगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सबसे पहली रिएक्शन हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। सबसे पहली रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है बच्चों? नाम से ही देखो, कॉम्बिनेशन यानी कि कंबाइन करना, यानी कि दो प्रोडक्ट, कोई भी दो चीजें होती है या दो से ज्यादा चीजें होती है, वो कंबाइन करती है, ठीक है। नाम से क्लियर है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है? दोज रिएक्शन इन विच 2 और मोर रिएक्टेंट कंबाइन करते हैं ए सिंगल फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट। ये डेफिनेशन भी आ सकती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन की, ठीक है। ये डेफिनेशन देके भी पूछ सकता है कि कौन सी रिएक्शन है। इसके अंदर क्या होता है? 2 और मोर रिएक्टेंट कंबाइन करते हैं टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट। एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। क्या बोलते हैं बच्चों? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे N2 + 3H2 है, ठीक है। N2 + 3H2 क्या बनाया? अमोनिया की फॉर्मेशन कर ली, ठीक है। H2 + I2 किसकी फॉर्मेशन कर दी? HI की। C + O2 किसकी फॉर्मेशन कर ली? CO2 की, ठीक है। तो ये क्या हमारे पास? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जहां दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाए। इसमें एक चीज बिल्कुल ध्यान रखनी है, प्रोडक्ट हमेशा सिंगल बनेगा, प्रोडक्ट हमेशा सिंगल बनेगा, ये चीज बिल्कुल याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोज होना मतलब टूट जाना, डिकम्पोज हो गया, ठीक है, टूट गया। दोज रिएक्शन इन विच ए सिंगल रिएक्टेंट गिव्स मोर देन वन प्रोडक्ट। एक रिएक्टेंट है, सिंगल रिएक्टेंट है, वो डिकम्पोज हो गया, टूट गया, किसमें? दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट के अंदर, ठीक है। इसका और इसका इनवर्स रिलेशन होता है। कॉम्बिनेशन का और डिकम्पोजिशन रिएक्शन का क्या होता है बच्चों? इनवर्स रिलेशन होता है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? डिकम्पोजिशन। अब ये डिकम्पोजिशन मैंने बताया था कितने टाइप की होती है? 3 टाइप की होती है, फोटो, इलेक्ट्रिक और थर्मल, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, अगर ये सनलाइट की प्रेजेंस में हो रही है, अगर ये रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में हो रही है, तो इसको बोलते हैं फोटो डिकम्पोजिशन। देखो, सनलाइट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन टूटा, Ag और Cl बिल्कुल डिट्टो ऐसे ही मिलेगा आपको, बिल्कुल डिट्टो एग्जांपल मिलेंगे आपको, ठीक है। सनलाइट की प्रेजेंस में, मतलब यहाँ पर कुछ और हो सकता है, लेकिन ये सनलाइट मिलेगा और टूटा हुआ मिलेगा। आपसे पूछेगा ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है, डिस्प्लेसमेंट का है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया? टूट गया। Ag में और Cl में क्या बना दिया? फोटो डिकम्पोजिशन। फोटो किसकी वजह से? सनलाइट की वजह से। या तो सनलाइट मिलेगा, या फिर HNu भी सनलाइट ही होता है, ठीक है। या फिर HNu लिखा मिलेगा या सनलाइट मिलेगा आपको, ठीक है। सेकंड है CaCO3, मोस्ट इंपोर्टेंट बच्चों, इतने एग्जाम में पूछ चुका है। CaCO3 है, इसको तोड़ दिया, हीट दे दी, ठीक है। और CaO और CO2 के फॉर्मेशन में ये क्या हो गया? टूट गया। इसको बोलते हैं क्विक लाइम। CaO क्विक लाइम, सेम एज इट इज पूछा जा सकता है। क्विक लाइम का फॉर्मूला बताओ, ठीक है। शेक लाइम का बताओ, ऐसे पूछे जाते हैं। तो इसको तोड़ दिया इसके अंदर। इसमें बच्चों, इसमें अगर आपको ये हीट दिख जाए, ठीक है, हीट का सिंबल है ये हीट दिख जाए, तो ये क्या है? थर्मल डिकम्पोजिशन। तो ये रिएक्शन कौन सी है? थर्मल डिकम्पोजिशन। अब अगर वाटर का इलेक्ट्रिसिटी से कंपेयर, वाटर है उसमें हम इलेक्ट्रिसिटी को पास कर दे और वाटर को हमने तोड़ दिया H2 प्लस में ऑटो में, क्या हो गया? इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। क्या हो गया बच्चों? इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये PbNO3 है, इसको हीट दी और तोड़ दिया, ये पूछा था। इसमें बताओ ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट है, इस टाइप से पूछा गया था। तो ये बच्चों होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस एग्जाम में। ये क्या होता है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन का क्या है? एग्जाम्पल है, ठीक है। तो आप लोग याद रखना, ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन एक दूसरे के इनवर्स चलती है। कॉम्बिनेशन जोड़ता है दो को एक के अंदर, ये क्या है? तोड़ता है एक को दो या दो से ज्यादा के अंदर, ठीक है। इसमें क्या है? सिंगल प्रोडक्ट बनता है। इसमें सिंगल रिएक्टेंट से प्रोडक्ट दो या दो से ज्यादा बन जाते हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन बिल्कुल याद रखनी है। डिकम्पोजिशन 3 टाइप की होती है, फोटो डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। अब की बार एस्टेट के अंदर भी सेम मैं क्वेश्चन दिखाऊंगी आप लोगों को, जो पूछा गया था। ये रिएक्शन आने लगी, बहुत ज्यादा मात्रा में ये पूछी जाने लगी, ठीक है। तो इनको बिल्कुल अच्छे से समझना है। नेक्स्ट करते हैं, हमें जो डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट वो रिएक्शन करनी है, ठीक है।
रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर हमें करनी है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, लेकिन वो हम तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक हमें ये रिएक्टिविटी सीरीज ना पता हो, ठीक है। जब तक हम ये रिएक्टिविटी सीरीज को नहीं कर लेते तब तक वो नहीं कर पाएंगे। क्यों, बता देती हूँ। देखो उसके अंदर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट के अंदर क्या होता है, मतलब डिस्प्लेस करता है इलेक्ट्रॉन। अगर मैं आप लोगों से पूछूं PbSO4 है, ठीक है, उसकी मुझे जिंक के साथ रिएक्शन करवानी, तो क्या ये रिएक्शन करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। आप लोग को 4 ऑप्शन मिलेंगे, ZnSO4 बन जाएगा या फिर PbSO4 ही रहेगा, मतलब या फिर Pb, मतलब जैसे जैसे आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है, या फिर नो रिएक्शन, ठीक है। तो आपको पता कैसे चलेगा ये रिएक्शन होगी या नहीं होगी, ठीक है। उसके लिए क्या हमें क्या पता होना चाहिए, रिएक्टिविटी सीरीज पता होना चाहिए। अगर ये Zn इससे ज्यादा रिएक्टिव है तो ये रिएक्शन हो जाएगी, लेकिन अगर ये Zn Pb से ज्यादा रिएक्टिव नहीं है तो ये रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है। तो हमें इससे पहले क्या करनी है, रिएक्टिविटी सीरीज याद करनी है। उसकी ट्रिक है बच्चों, ऐसे तो याद नहीं रहती कोई भी चीज, ठीक है। हम भी इंसान ऐसे थोड़ी नहीं याद रख सकते, तो कुछ ट्रिक तो अपनाते ही है, ठीक है। तो देखो पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, ये आपको पता ही होगा, ये तो पता ही होगा, ठीक है। BSc तो पास आउट हो ही कि पोटासियम बोलते हैं इसको, सोडियम बोलते हैं इसको, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम इसको ये बोलते हैं, ठीक है। तो देखो काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, ठीक है। काशीनाथ का माली, काशी पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, ठीक है। काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, ठीक है। हाइड्रोजन तक आगे आपका है, ठीक है। फिर उसके बाद कॉपर से कौन है, आगे आओ, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, ठीक है। ये आपको याद करनी है। काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, ये वाली है, ये हमारे पास क्या है, सबसे लिस्ट रिएक्टिव है, लिस्ट रिएक्टिव, ठीक है। अगर हमसे पूछे सबसे लिस्ट रिएक्टिव कौन सी है तो ये वाली, और सबसे मोस्ट रिएक्टिव कौन सी है तो ये वाली, ठीक है। मोस्ट रिएक्टिव, मोस्ट रिएक्टिव, ठीक है। ये सभी के साथ रिएक्ट करेगा, ये सभी के साथ रिएक्ट करेगा, और ये मतलब अगर इनमें से कोई भी दे रखा है तो ये रिएक्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि कैसे हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, कैसे हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है अभी दिखा देती हूँ। लेकिन एक बार आपको ये सीरीज बिल्कुल अच्छे से याद करनी, ये सीरीज बिल्कुल अच्छे से याद करनी है, ठीक है। अब हम करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो बच्चों अब हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। अब हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच द मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल, लेस रिएक्टिव मेटल से मोर रिएक्टिव मेटल है वो क्या कर देगी, डिस्प्लेस कर देगी लेस रिएक्टिव मेटल को, ठीक है। उसी को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फिर से पढ़ो, द रिएक्शन इन विच द मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम साल्ट, साल्ट से, ठीक है, साल्ट बताती हूँ आपको, इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो ये होता है साल्ट, ठीक है, ये है साल्ट। अब देखो आयरन है, आयरन है किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, CuSO4 के साथ, ठीक है। अब आपको अगर यही नहीं पता कि आयरन है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है, कम रिएक्टिव होता, तो इसको रिएक्शन को करवाओगे कैसे, ठीक है। आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, उसके अंदर नो रिएक्शन का ऑप्शन भी मिलेगा, तब आपको पता कैसे चलेगा। तो यहाँ पर देखो रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर आयरन है वो पहले है और कॉपर है वो बाद में है, आयरन पहले है कॉपर है बाद में, ठीक है। तो इसका मतलब आयरन ज्यादा रिएक्टिव है, ये रिएक्टिविटी सीरीज ऐसे है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, यहां से स्टार्टिंग है, यहां से स्टार्टिंग है, और ये डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर है, ठीक है। ये सबसे कम वो सबसे ज्यादा, ये याद रखना। अब देखो आयरन है, आयरन अपना ज्यादा रिएक्टिव है CuSO4 से, तो यहाँ पे रिएक्शन कैसे होगी, FeSO4 बन जाएगा प्लस कॉपर, ठीक है। आपको ये प्रोडक्ट ऑप्शन के अंदर गिवन होगा, इसी के साथ जाना है, ठीक है। अब देखो PbSO4 है, जिंक के साथ रिएक्शन की। अब हमें यहाँ पे देखना है कि Pb है ये ज्यादा रिएक्टिव है या कम रिएक्टिव है Zn से। देखो Zn कहाँ है हमारा, ये Zn ज्यादा रिएक्टिव हो गया Pb से, Pb से पहले है तो ज्यादा रिएक्टिव है, याद रखना बिल्कुल बिल्कुल एज इट इज आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो Zn ज्यादा रिएक्टिव है PbSO4 से, तो ZnSO4 प्लस Pb, ठीक है, ये रिएक्शन ऐसे होगी, प्रोडक्ट याद रखना, ठीक है। अब CaCl2 प्लस Al से, ठीक है, कैल्शियम है, ये रहा हमारा कैल्शियम, कैल्शियम, और एल्यूमिनियम ये रहा हमारा, देखो एल्यूमिनियम नीचे है, इसका मतलब लेस रिएक्टिव है, किससे, कैल्शियम से। एल्यूमिनियम लेस रिएक्टिव है कैल्शियम से, नो रिएक्शन, ठीक है,
यहाँ पे क्या मिलेगा, नो रिएक्शन। अगर ये रिएक्टिविटी सीरीज याद है तभी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से देखो। आयरन ये ज्यादा रिएक्टिव था, कॉपर से रिएक्शन हो गई। जिंक ज्यादा रिएक्टिव था, पीबी से रिएक्शन हो गई। एल्यूमिनियम ज्यादा रिएक्टिव नहीं था कैल्शियम से, इसलिए रिएक्शन नहीं हुई। ठीक है, तो ये हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। एक रिएक्टेंट है, एक मेटल डिस्प्लेस हो जाती है दूसरी मेटल से। ठीक है, इसको बोलते हैं मेटल सोल्ट। ठीक है, ये होता है मेटल सोल्ट से डिस्प्लेस होती है। ये आपकी रिएक्टिविटी सीरीज है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। देखो बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा, इन विच टू कंपाउंड्स रिएक्ट बाय एन एक्सचेंज ऑफ आयन फ्रॉम टू न्यू कंपाउंड्स। एक चीज देखो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमारी क्या थी, जिसके अंदर सिर्फ एक आयन का एक्सचेंज हो रहा था। ठीक है, एक मेटल का या फिर एलिमेंट का एक्सचेंज हो रहा था। यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, दो आयंस का डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, यहाँ पर दो आयंस का डिस्प्लेसमेंट होगा और दो ही कंपाउंड बनेंगे। जैसे अब आयंस कैसे, अब हमारे पास सेकंड रिएक्शन है, HCl है और क्या है, NaOH है। तो यहाँ पर आयंस है H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, यहाँ पर आयंस है Na पॉजिटिव OH नेगेटिव। ठीक है, इनका क्या होगा, इनका क्या होगा बच्चों, डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, इनका क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। तो यहाँ पर क्या बनेगा, NaCl प्लस H2O। ठीक है, NaCl प्लस H2O, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो आयंस का क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट। इसी तरीके से Ba2 पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, SO4 2 नेगेटिव। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। तो स्टार्ट करते हैं, क्या है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्या है, इन विच टू कंपाउंड्स रिएक्ट बाय एन एक्सचेंज ऑफ आयंस। ठीक है, एक्सचेंज हो जाते हैं आयंस, आयन का क्या हो जाएगा, एक्सचेंज। ये वाला कि देखो, इसने किसके साथ रिएक्शन की, इसके साथ, इसने किसके साथ रिएक्शन की, Cl के साथ, तो एक्सचेंज हो गए आपस में। Na ने किसके साथ रिएक्शन की, क्लोरीन के साथ। OH ने किसके साथ की, हाइड्रोजन के साथ। तो क्या हो गया, एक्सचेंज हो गया। इसी तरीके से आपको स्टेटमेंट गिवन होगी, या तो ये दे देगा या फिर आपको एक एग्जांपल दे देगा। ठीक है, आपको बताना है वो कौन सी रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट है, डबल डिस्प्लेसमेंट है। यहाँ पर देखो, Na ने किसके साथ रिएक्शन की, NO3 के साथ। Ag ने किसके साथ की, AgCl के साथ। इसी तरीके से अपने जितने भी ये रिएक्ट करेंगे उतने ही अपने क्या बनेंगे, प्रोडक्ट बनेंगे। यहाँ पे उतने ही क्या बनेंगे बच्चों, प्रोडक्ट बनेंगे। इसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट देखो बच्चों, अब है हमारे पास ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, उसके बाद हम करेंगे रिडॉक्स रिएक्शन, और उसके बाद हमें पता होना चाहिए कि रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होता है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बट कंफ्यूजिंग भी है, यहाँ से कंफ्यूज मत हो जाना। कई बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट किसको बोलते हैं। तो देखो, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए, हमारे सामने कोई भी रिएक्शन है उसको हम कैसे बोलेंगे कि ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ठीक है, उसमें क्या ऐसी खूबी होनी चाहिए कि हमें उसको बोल सके कि ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है, सबसे पहली डेफिनेशन तो ये है। ठीक है, ये सेकंड वाली डेफिनेशन है। फर्स्ट डेफिनेशन क्या बच्चों, इट इज द प्रोसेस, ये वो प्रोसेस है इन विच ऑक्सीजन इज एडिड एंड हाइड्रोजन इज रिमूव। मतलब एडिशन करना ऑक्सीजन का एंड रिमूव करना, माइनस का साइन है, रिमूव करना हाइड्रोजन का। ठीक है, याद रखना, ऑक्सीडेशन नाम से समझो, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन होना ऑक्सीजन का एडिशन होना। ठीक है, सिंपल क्या है, ऑक्सीजन का एडिशन होना। और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन देखो वैसे दिमाग में रख लो, एक दूसरे का अपोजिट से ही लग रहे हैं। ठीक है, ऑक्सीडेशन ऐड होएगी तो हाइड्रोजन निकल जाएगी। तो ये क्या हमारे पास ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन, अब देखो, इट इज अ प्रोसेस इन विच लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस, इसको भी क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यहां से इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है, इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जाता है, उसको भी क्या बोलेंगे, ऑक्सीजन। आपको कोई रिएक्शन दी होगी, उसमें आपको पहचानना है या तो ऑक्सीजन ऐड हो रही होगी, ठीक है, या हाइड्रोजन रिमूव हो रही होगी, या फिर नेक्स्ट क्या है, इलेक्ट्रॉन का लॉस दिखेगा। ठीक है, तो उसको रिएक्शन को क्या बोलोगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। थर्ड है हमारे पास, थर्ड क्या है, रिमूवल ऑफ मेटेलिक एलिमेंट एंड एडिशन ऑफ नॉन मेटेलिक। रिमूव हो जाना मेटेलिक का और एडिशन होना नॉन मेटेलिक एलिमेंट का, उसको भी क्या बोलते हैं बच्चों, ऑक्सीडेशन। उसको भी क्या बोलेंगे, तीनों डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन देकर भी आपसे पूछ सकता है, बताओ ये ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन है, या क्या है, या फिर एक ये और अलग से चारों के चारों आपको मिलान करवाने जैसे देते हैं आजकल क्वेश्चन काफी आते हैं, ऐसे भी आपको दे सकता है। ठीक है, तो ये आपको ये याद रखनी। अब देखो इसका एग्जाम्पल देखो,
कॉपर था, ठीक है, कॉपर में हमने ऑक्सीजन ऐड करनी है, कॉपर में ऑक्सीजन ऐड हो गई, तो सिंपल है ये तो सिंपल आप बता दोगे कि ऑक्सीजन ऐड हो रही है तो ये क्या है, हमारे पास ऑक्सीडेशन है। इसके एग्जांपल और भी लिखवाऊंगी, एक बार समझ लो, एक बार साथ में इसको समझ लो ताकि कंफ्यूजन नहीं रहेगी। रिडक्शन, ठीक है, रिडक्शन में क्या है, इससे बिल्कुल टोटल अपोजिट, ठीक है। इट इज ए प्रोसेस इन विच हाइड्रोजन इज एडिड, हाइड्रोजन का ऐड होना और ऑक्सीजन का रिमूव हो जाना क्या कहलाता है, रिडक्शन। हाइड्रोजन का देखो रिडक्शन, रिडक्शन से याद रखना हाइड्रोजन ऐड हो रही है, ऑक्सीजन निकल रही है, ठीक है। इन दिस प्रोसेस हाइड्रोजन इज एडिड, ऑक्सीजन इज रिमूव, इसको क्या बोलते हैं हम, रिडक्शन, ठीक है। रिडक्शन प्रोसेस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर हमारे पास लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, गेन होंगे, इलेक्ट्रॉन क्या होंगे बच्चों, गेन होंगे, वहां पर लॉस हो रहा है, यहाँ पर गेन होंगे, ठीक है। थर्ड क्या है, रिमूवल ऑफ नॉन मेटेलिक एलिमेंट, नॉन मेटेलिक एलिमेंट यहाँ पे रिमूव होगा, वहां पे नॉन मेटेलिक एलिमेंट ऐड हो रहा था, और क्या है, एडिशन ऑफ मेटेलिक एलिमेंट इज कॉल्ड रिडक्शन। रिडक्शन किसको बोलते हैं, रिमूवल ऑफ नॉन मेटेलिक एलिमेंट एंड एडिशन ऑफ मेटेलिक एलिमेंट इज कॉल्ड रिडक्शन। फिर से रिपीट कर देती हूँ एक बार, इंपॉर्टेंट है, प्रोसेस है जिसके अंदर ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है, ठीक है, पहली प्रोसेस। सेकंड क्या है कि इसके अंदर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है। थर्ड क्या है, रिमूव हो जाना मेटेलिक एलिमेंट का और एडिशन होना नॉन मेटेलिक एलिमेंट का, उसको भी क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शन, नेक्स्ट हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है बच्चों, अभी हमने ऑक्सीडेशन समझ लिया, रिडक्शन समझ लिया, अब हम पढ़ेंगे रिडॉक्स क्या होता है, ठीक है। रिडॉक्स क्या होता है, दोज रिएक्शन इन विच रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन दोनों के दोनों साथ साथ हो, जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रिडक्शन भी हो, बिल्कुल साथ साथ हो, उसको क्या बोलेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। हमसे एक रिएक्शन देगा और हमसे पूछेगा इस रिएक्शन के अंदर किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताओ, इसमें रिड्यूसिंग एजेंट बताओ, ये ऐसा हमसे पूछा जाता है, ठीक है। तो हम समझना है कि पूरी रिएक्शन के अंदर जिसका अगर ऑक्सीडेशन भी है और रिडक्शन भी है तो उसको बोलेंगे रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। तो नेक्स्ट है, ये टर्म समझनी जरूरी है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। द सब्सटेंस विच गिव ऑक्सीजन, वो सब्सटेंस जो ऑक्सीजन देता है एंड गेन हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन दे या फिर हाइड्रोजन का गेन करे। सिंपल हमने क्या पढ़ा था, यही इसी को हमने रिडक्शन भी पढ़ा था, ठीक है। जिसका रिडक्शन होता है उसमें क्या होता है, या तो वो ऑक्सीजन को छोड़ दे और हाइड्रोजन को गेन कर ले, ठीक है। तो रिडक्शन को ही, जिसका रिडक्शन हो रहा है उसी को बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। और उल्टा इससे जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसको बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, द सब्सटेंस विच गिव हाइड्रोजन एंड गेन ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन का गेन करे और हाइड्रोजन को रिमूव कर दे, उसको क्या बोलेंगे बच्चों, रिड्यूसिंग एजेंट, या फिर उसी का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, अभी हमने पढ़ा था, ठीक है। अब देखो ये हमसे एक एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल मिलेगा आपको ऐसे का ऐसा, ठीक है। अब ये H2S है, ठीक है। H2S ने क्या किया, यहाँ पर H2S की रिएक्शन थी Cl2 के साथ, H2S की रिएक्शन है Cl2 के साथ, इसने हाइड्रोजन को छोड़ दिया और सल्फर बना दिया और 2HCl, समझ गए। H2S की रिएक्शन थी Cl2 के साथ, इसने क्या किया, यहाँ पर सल्फर बन गया और ये H और Cl ने मिलकर HCl बना दिया, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, सल्फर का देखो, सल्फर ने क्या किया, हाइड्रोजन को छोड़ दिया, सल्फर ने क्या किया, हाइड्रोजन को छोड़ दिया, लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो गया यहाँ पे, सल्फर ने हाइड्रोजन को छोड़ दिया, लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो गया यहाँ पे। लॉस ऑफ हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन को और गेन ऑफ ऑक्सीजन को। यहाँ पर इसके अंदर ऑक्सीजन का गेन होता है, हाइड्रोजन का रिमूव होता है, ये समझाया था। अब देखो सीएल ने क्या किया, हाइड्रोजन को गेन किया है, HCl बना है, तो यहाँ पर गेन हुआ है हाइड्रोजन का। रिडक्शन के अंदर क्या होता है, या तो गेन हो जाए हाइड्रोजन का या लॉस हो जाए ऑक्सीजन का, ठीक है। तो इसको बोलते हैं रिडक्शन। इतनी बात तो समझ में आ ही गई होगी, इतनी देर से मैं बोल रही हूँ एक चीज कि यहाँ पर लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो गया तो ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ हाइड्रोजन हुआ है तो रिडक्शन, ठीक है। अब हमें समझ रहे हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताओ, रिड्यूसिंग एजेंट बताओ इस रिएक्शन में। तो इस रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्या, विच गिव ऑक्सीजन, या फिर गेन करे, जो या तो ऑक्सीजन को छोड़ दे, ठीक है, या फिर क्या करे, गेन करे हाइड्रोजन का। तो इसने क्या किया, देखो गेन किसने किया, हाइड्रोजन का, क्लोरीन ने। गेन किसने किया, हाइड्रोजन का, क्लोरीन ने। तो हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हो गया, क्लोरीन हो गया। क्लोरीन क्या हो गया, हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट क्या है,
सब्सटेंस विच गिव हाइड्रोजन, या फिर गेन करे ऑक्सीजन का गेन करे, या फिर क्या करे, विच गिव हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन को छोड़ दे। इसके अंदर हाइड्रोजन को किसने छोड़ा है, इसने। हाइड्रोजन को किसने छोड़ा, इसने। तो ये क्या हो गया हमारा रिड्यूसिंग एजेंट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये क्या हमारा रिड्यूसिंग एजेंट। एक एग्जांपल नेक्स्ट और देखो, ये सेक्शन देखो बच्चों, यहाँ पर MnO2 था, उसने रिएक्शन की हाइड्रोजन HCl के साथ, और क्या बना दिया, MnCl2 Cl2 प्लस H2O, ठीक है। यहाँ पे क्या था, MnO2, यहाँ पर है MnCl, ठीक है। तो देखो इसने क्या लॉस किया है, क्या लॉस किया इसने, इसके पास ऑक्सीजन थी, इसने क्या किया, ऑक्सीजन का लॉस किया, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पर क्या किया इसने, रिमूवल कर दिया ऑक्सीजन का। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को बोलते हैं रिडक्शन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। यहाँ पर HCl से क्या बन गया, Cl2 बन गया, HCl से क्या बन गया, Cl2 बन गया। इसने क्या किया, हाइड्रोजन का रिमूव कर दिया, हाइड्रोजन को छोड़ दिया, तभी तो Cl2 बना। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं बच्चों, ऑक्सीडेशन, ठीक है। ये एक रिडॉक्स प्रोसेस है, जहां पर ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। फिर से देखते हैं, MnO2 ने ऑक्सीजन को छोड़ा, उसका क्या हो गया, रिडक्शन। और Cl ने क्या किया, HCl ने क्या किया, हाइड्रोजन को रिमूव किया और क्या बना लिया, Cl2 बना लिया। इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। दोनों बिल्कुल याद रखने, ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक ही उसके अंदर हो तो उसको बोलते हैं रिडॉक्स प्रोसेस। अब हमसे पूछा जाता है कि बताओ इसका रिड्यूसिंग एजेंट बताओ और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताओ। देखो यहाँ पर ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, HCl का। ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, HCl का। तो मैंने आपको बताया जिसका ऑक्सीडेशन होता है, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वही रिड्यूसिंग एजेंट है। सिंपल, तो वही कुछ याद ना रहे, डेफिनेशन याद करो ना करो, जिसका भी ऑक्सीडेशन होता है उसी को बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। HCl का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। तो ये तो देख ही सकते हो किसका रिडक्शन हुआ है, किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, इसी को बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। और ये जो रिडक्शन किसका हुआ है, MnO2 का, इसी को बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। जिसका रिडक्शन होता है वही होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वही होता है रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। ये एक आपको समझ में आ गया होगा। एक एग्जाम्पल और देखो इसका, यहाँ पर देखो कॉपर ऑक्साइड था, ठीक है। कॉपर ऑक्साइड था, इसने रिएक्शन की हाइड्रोजन के साथ, कॉपर ऑक्साइड ने रिएक्शन की हाइड्रोजन के साथ, कॉपर और H2O बना लिया, ठीक है। अब देखो कॉपर ऑक्साइड से क्या बन गया, कॉपर बना है। कॉपर ऑक्साइड से क्या बना है, कॉपर। इसका मतलब इसने क्या किया, ऑक्सीजन को छोड़ दिया, ऑक्सीजन को क्या किया, छोड़ दिया। यहाँ पर रिमूव हो गया ऑक्सीजन का। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। हाइड्रोजन ने क्या किया, ऑक्सीजन को गेन किया, गेन किया ऑक्सीजन का। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। यहाँ पर देखो ऑक्सीजन से ही डेफिनेशन है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से क्या पूछा जाता है, ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, H2 का हुआ है ये। और रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, जिसका ऑक्सीडेशन हो, तो इसी को बोलते हैं हम रिड्यूसिंग एजेंट। रिडक्शन किसका हुआ है, CuO का, कॉपर ऑक्साइड का, और इसी को क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। ये एक नेक्स्ट एग्जांपल और समझा देती हूँ मेटल से, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है मेटल वाला। सोडियम की रिएक्शन की हमने O2 के साथ, सोडियम की रिएक्शन की O2 के साथ, इसने बना लिया Na2, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, ऑक्सीजन के पास, ऑक्सीजन ने क्या किया, यहाँ पर सोडियम से रिएक्शन की है, यानी कि एडिशन ऑफ मेटल, एडिशन ऑफ मेटल, मेटल का एडिशन हुआ है। मेटल के एडिशन को बोलते हैं बच्चों रिडक्शन, समझा था। मेटल के एडिशन को क्या बोलेंगे, रिडक्शन बोलेंगे। यहाँ पर सोडियम है, सोडियम के पास क्या हो गया, ऑक्सीजन का एडिशन हो गया, सोडियम के पास ऑक्सीजन का एडिशन हो गया। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन, ठीक है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। तो ये चैप्टर हमारा यही कंप्लीट होता है। सीटेट में इतना कर लोगे सफिशिएंट है, ठीक है। वैसे और एग्जाम की तैयारी कर रहे हो साइंस में तो ये सफिशिएंट चैप्टर है यहाँ तक, ठीक है। तो आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। इसके बच्चों प्रैक्टिस करने की जरूरत है, कुछ रिएक्शन होती है जो प्रैक्टिस की जरूरत होती है इस चैप्टर में। कंसेप्ट मैंने आपको सारा क्लियर कर दिया। प्रैक्टिस के लिए देख लेंगे लास्ट में, या तो प्रैक्टिस सेशन रख लेंगे साइंस के, ठीक है। देखेंगे जैसे भी होता है। तो आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।